आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम हरा। आज हम आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संतो बात करे सो झूठा इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते देखेंगे। यह बहुत बढ़िया पद है। इसमें आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी जो ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और जगत के नर नारी इन सभी को फरमाते कि आपको यदि वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा को प्राप्त करना है, उस राम जी को प्राप्त करना है, जैसे हमने देखा कि संतो किसको फरमाते महाराज कि जिनको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा प्राप्ति की चाहना है, तो ऐसे सभी को आदि सद्गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का भेद सारे जगत को देने वाले जो सद्गुरु है उनसे आप ज्ञान समझो, और उनसे यदि आप ज्ञान नहीं समझोगे तो आपके ऊपर वो समर्थ साहेब वो परमात्मा वो राम जी आप पे रूठेगा और क्या होगा। अब मतलब ज्ञान नहीं सुनते और वादी वाद करते सदगुरु से किसी भी कारणवश। तो आदि सदगुरु महाराज कहते हैं ऐसे जीवों को काल के मुख में रहना पड़ेगा। उनको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का भेद तो मिलेगा नहीं, वो तो धारण ही नहीं करते, उनके ऊपर साहेब रूठा है। फिर आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमाते, बहुत गहराई से बताते कि जगत में कई ऐसे ज्ञानी ध्यानी जगत में नर नारी है जो ऐसा समझते कि मन ही मन में, ख्याल दीजिए आप, मन ही मन में यदि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को याद किया जाए तो वो प्राप्त हो जाता है। उसके लिए आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करने की जरूरत नहीं, जैसे सदगुरु जी भेद बताते वैसे। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने उसका भी जवाब दिया है कि वो कब तक नहीं करना पड़ता, जब तक वो साहेब घट में नहीं प्रकट होता तब तक। वो नियंचर सत्य शब्द वो कुदरत कला वो घट में प्रकट नहीं होता तब तक आपको राम नाम करना ही पड़ेगा, राम नाम धारण करना ही पड़ेगा। और यदि ये जगत के ज्ञानी ध्यानी ऐसा कहते हैं कि मन ही मन में यदि ऐसी समझ बना ले कि वो राम जी हमको मिल जाएंगे, हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने ऐसे कई सारे दाखले दिए इस पद के अंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया दाखले दिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते अभी प्रस्तावना ले रहे तो जैसे गूंगा है, गाने की महफिल चल रही है, कंपटीशन मतलब, अब वो गाने की प्रतियोगिता गूंगा जीत सकता है क्या? वो तो मन ही मन में कहेगा मैंने बहुत बढ़िया गाना गाया। फिर महाराज कहते आपको मन ही मन में भक्ति करके राम जी मिल जाएगा। अब ऐसा होता नहीं, गूंगा गाने की कंपटीशन जीतता नहीं, प्रतियोगिता जीतेगा क्या? बोले बिना न्याय नहीं होता, तैर करके जाए बगैर जो ऊंडी भर के बह रही है नदी उसको पार नहीं करते आएगा बिना तैरे। मन ही मन में तैरोगे तो काम होगा क्या? डूब जाओगे, तो तैरना पड़ेगा, बिना बोले न्याय नहीं होगा। तो ये ऐसे सारे अलग अलग दाखले आदि सदगुरु महाराज देते कि आपको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्राप्त करना है तो आपको राम नाम धारण करना पड़ेगा, जो आज दिन तक सभी संतों ने किया, अभी भी कर रहे, आगे भी करना पड़ेगा। मन ही मन में नहीं होगा। महाराज कहते हैं भ्रम है, फिर वो भ्रम मिटाने के लिए महाराज ने ज्ञान बताया। फिर आगे और दाखले दिए आदि सदगुरु महाराज ने अलग अलग कि कोई रणभूमि में जाके कुरुक्षेत्र में जाके बिना ही लड़े उसको शूरवीर कोई कह देगा क्या? वो युद्ध जीत जाएगा क्या? मन ही मन में मैंने इतना पराक्रम किया, मैंने इतनों को मार दिया वगैरह वगैरह वगैरह, मेरे राजा को मैंने जिता दिया, ऐसे होगा क्या? मन ही मन से नहीं होगा, जाके कुरुक्षेत्र में लड़ना पड़ेगा, युद्ध जीतना पड़ेगा, तभी वो शूरवीर कहलाएगा। बांसुरी बिना बजाने से बजती है क्या? नहीं बजती है। तो इसी तरह महाराज फरमाते हैं, भाई उस राम नाम का रटन जब करोगे तभी वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, वह खंडित ध्वनि, वह नयनचर, वह कुदरत कला आपके घट में प्रकट होगा। और आपका 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के बीच में जो आपका अटकना हुआ है काल के दुष्ट चक्र में, वो आपका छूटना होगा, नहीं तो नहीं होगा। हीरे का दाखला दिया महाराज ने, हीरे को खोद करके निकालना पड़ेगा, ऐसे ही मिल जाएगा क्या? वो ऐसे बढ़िया बढ़िया दाखले दिए महाराज ने। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते
बिना शस्त्र से पेड़ को काटना है तो काटे जाएगा क्या? नहीं काटे जाएगा। वैसे ही हमारे जो कर्म है, राम जी का सुमिरन करोगे तो वो घट में प्रकट होता नहीं अंचर, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, राम नाम का सुमिरन करोगे तभी हम राम जी को प्राप्त करते। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसे कई सारे अलग 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 दाखले देते हैं, हमने कुछ देखे इसमें से, इसमें और भी कई सारे दाखले हैं। तो ये सब दाखले किस लिए दिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने? यह जगत में के जो दाखले हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जो हमको सहज समझ में आते हैं, ये क्यों बताए महाराज ने? उस ज्ञान की आपको गहराई मिले, आप उस ज्ञान को पकड़ पाओ, आप उस ज्ञान को समझ पाओ, और आपके ऊपर जो भ्रम पड़े हुए हैं, आप जिस भ्रम में अटके हुए हो किसी भी कारणवश, आप खुद या फिर किसी ने बताया उसकी वजह से, होता क्या है, हर कोई सुख की खोज में है। ये भ्रम में भी क्यों पड़ता जीव? तो हर कोई जो है सुख की खोज में है, सदा सुख की खोज में है, बराबर। मांग करके भी दुख नहीं चाहिए हमको। फिर ऐसे पद को यदि प्राप्त करना है तो वैसे पद को प्राप्त करा देने का भेद धारण करना पड़ेगा सबसे पहले। अब वो भेद धारण करते वक्त सबसे पहले तो हमारे भ्रम दूर होने चाहिए, तभी तो हम उसको विश्वास के साथ पकड़ पाएंगे। विश्वास के साथ जब पकड़ेंगे, उस ज्ञान को धारण करेंगे, तभी तो वो प्रेम प्रीति में परावर्तित होगा, और तभी तो वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से प्रेम प्रीति लगेगी, और तभी तो वो राम जी इस घट में प्रकट होगा। नहीं तो ऐसे हो जाएगा क्या? मन से ही पकड़ के हो जाएगा क्या? जैसे दूध हम देखते हैं, दूध के अंदर क्या कहते, सभी घी है, उसकी प्रोसेस करनी पड़ती है ना। या फिर हमने मन से ही मन में समझ लिया, हाँ मैंने नींबू डाल दिया, मैंने उसके अंदर ये सब कर लिया, अब ये इसमें से घी निकल गया। वो करना पड़ेगा ना प्रोसेस, माताएं बहनों को घर में, या फिर जिसको आता उसको वो करना पड़ेगा। वो बिना प्रोसेस के दूध में से घी निकलेगा क्या? निकलता क्या? नहीं निकलता। इसी तरीके से इस 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के काल के महादुख में जीव अटका हुआ है, काल ने उसको जकड़ करके रखा है। तो उस काल के जकड़ से निकलने के लिए, काल के बंधन से निकलने के लिए उसको सतगुरु जी का जो भेद है, उस भेद के साथ उस राम जी की भक्ति करनी पड़ेगी, सुमिरन करना पड़ेगा। मन ही मन से बात नहीं बनेगी। मन ही मन से तो कई सारे दाखले दिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने, यहाँ पर इस पद में कई सारे दाखले दिए। मन ही मन से नहीं होगा। जैसे महाराज ने बताया ज्ञान में कई जगह पर हो, क्या बताया? भूख लगी है, आपको जो पंच पकवान अच्छे लगते हैं उसके नाम आप याद कर रहे हो, बोल रहे हो मन की मन में, आपकी भूख चली जाएगी क्या? आपको प्यास लगी, आपको लगा मैंने शीतल जल बढ़िया पिया, शुद्ध शीतल जल पी लिया मैंने, आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं बुझेगी। भूख भी नहीं बुझेगी, प्यास भी नहीं। आपको खाना पड़ेगा, आपको पानी पीना पड़ेगा। वैसे ही उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्राप्त करना है, महादुख मिटाने हैं, तो उसको रटना पड़ेगा, उसका रटन करना पड़ेगा। आती जाती सांस में राम नाम को धारण करना पड़ेगा। मन ही मन में करके वो मिलेगा नहीं। बस मम करके बैठ गए आप, नहीं होगा। महाराज कहते हैं ये भ्रम है, ये इसको दूर करो। आपको कोई बताता भी होगा तो उसको बताओ कि ऐसा नहीं है भाई। आदि सदगुरु मां सत्य ज्ञान से समझा रहे हैं। तो और हम इसमें जब ये हम दाखले देखेंगे, समझेंगे, तब और उसकी गहराई में हम जाएंगे ज्ञान की। तो ऐसा सभी ज्ञान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमाते, समझाते, तो सभी ने ख्याल देके सुनना है। और सबसे बड़ी बात, सदगुरु जी से वाद विवाद करना छोड़ देना है। ये किसको समझाते महाराज? जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण जगत के नर नारी, किनको फरमा रहे महाराज? संतों बताते। संतों मतलब जिनको साहेब प्राप्ति की चाहना है, लेकिन वो वाद विवाद कर देते। तो महाराज कहते ऐसा मत करो। तो क्यों मत करो? तो समझाते ज्ञान में। देखिए अब देखते ज्ञान में एक एक बात को। संतो बाध करे
सो झूठा संतो, बाद करे सो झूठा। वाघट करम दस्याही भारी, वाघट करम दस्याही भारी, समरथ साहेब रूठा संतो, बाद करे सो झूठा संतो, बाद करे सो झूठा। देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के शुरू में ही फरमाते, संतो बाद करे सो झूठा, वाघट कर्म धस्या है भारी, समरथ साहेब रूठा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, संतो जो सदगुरु से ज्ञान समझते नहीं और बिना समझ से उनसे, बिना समझे उनसे वाद विवाद करते, वे झूठे हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते, अब देखिए ज्ञान में कि संतो किनको समझाते महाराज। संतो मतलब ने देखा शुरू में कि जिनको इस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की प्राप्ति की चाहना है, जो महादुख से निकलकर महासुख के अधिकारी बनना चाहते हैं, जिनको सदा के लिए सुख चाहिए, उन सभी को महाराज कहते हैं अरे जो महासुख देने वाले संत सदगुरु है, इनसे ही वह जो ज्ञान समझाते, वह ज्ञान कौन सा देते, सतत ज्ञान देते। सतत ज्ञान यानी क्या, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का ज्ञान, सच क्या झूठ क्या, जो आपको पूरा समझाते। जैसे जगत में बोलते दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब क्या कि इस त्रिगुणी माया में झूठे सुख कैसे, मतलब झूठे मतलब जिसमें काल छुपा है, जिसमें तृप्त सुख नहीं है, जिसमें सदा के लिए सुख नहीं है, जिसमें ऊब आने वाले सुख है, जिसमें सुख के साथ महादुख भरा हुआ है, कुदरती महादुख से भरा हुआ देश है ये हमको पूरा समझाते सतत ज्ञान में। और महासुख का देश कौन सा है वह भी हमको समझाते, और उसको प्राप्त कैसे करना वह भी समझाते। ऐसा सतत ज्ञान ये सदगुरु जी हमको देते, संत सदगुरु देते। लेकिन इससे सदगुरु जी का ज्ञान अब बताने के लिए बहुत है सतत ज्ञान में, लेकिन हम समझ पूर्ता ले रहे हैं यहाँ पर। सतत ज्ञान मतलब क्या कि जिससे शरण में आए हुए जीव का काल छूट जाता, उसके सारे भ्रम पहले तो मिट जाते, मिटा देते सदगुरु सारे भ्रम सतत ज्ञान से, अपने ज्ञान से, और भ्रम मिटाने के बाद ही वो शरण में आता, विश्वास आता उसको, वो विश्वास प्रेम प्रीति में परावर्तित होता, उसके घट में साहेब प्रकट होता। ये सब सतत ज्ञान से होता। सच क्या और झूठ क्या, इस हंस के लिए सदा सुख का देश कौन सा और सदा दुख का देश कौन सा, यह फर्क जो समझाते वो है सतगुरु, और वह उस सतत ज्ञान से ये हमारे सारे भ्रम दूर करते और राम जी की प्राप्ति कराते। अब ऐसे जो सतगुरु है उनसे ज्ञान समझते नहीं। अब किनके बारे में समझाते महाराज, जो वाद विवाद करते। अब जो ज्ञान को ही नहीं समझ रहा सदगुरु के कि ये ज्ञान कितना बड़ा है, कि जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को एक पल में घट में प्रकट कराने का शरण में आए हुए के पराक्रम रखते, एक पल से भी कम वक्त में उसके घट में साहेब प्राप्त करा देते। 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक इसी देह में एक पल में पार करा देते, पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कवल, जो हम बताते ज्ञान में। तो ये पराक्रम ये सदगुरु रखते। ऐसे सदगुरु जी का जो ज्ञान है उसको समझते नहीं, और बिना समझे उनसे वाद विवाद करते। अब ये बिना समझे वाद विवाद कर रहे कि ये ज्ञान कौन सा बता रहे, कैसा बता रहे, किसके लिए बता रहे। इन जीवों के लिए वो ज्ञान बताते, सभी जीवों के लिए। किनके लिए बताते, सदगुरु ज्ञान जीवों के लिए बताते, जीवों को काल के मुख से निकालने का ज्ञान देते। लेकिन ये समझते नहीं, समझते
नहीं उस सत्य ज्ञान को और बिना समझे उनसे वाद विवाद करते, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते ये सब झूठे हैं। झूठे 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 कैसे? अरे ये साहेब प्राप्त करा देने वाले स्वयं उनके सामने बैठे हैं। आदि सदगुरु महाराज ने तो फरमाया यही सदगुरु, यही साहेब है, यही सत्स्वरूप है, यही राम जी है। सदगुरु साहेब, साहेब सदगुरु, इनमें कोई अंतर है क्या? नहीं। ऐसे सदगुरु साहेब का ज्ञान वो सुनते नहीं, बिना समझे वाद विवाद करते। तो महाराज कहते ये झूठे हैं, ये काल के मुख में जाएंगे। अब कैसे? तो महाराज फरमाते कि उन वादियों के घट में, वादी, वादिया मतलब ये वाद करने वाले, ये वाद करने वालों के घट में कर्म यानी काल, क्या फरमाते महाराज? इन वाद करने वालों के घट में कर्म यानी काल घुसा है। इनके घट में कौन घुसा है? काल घुसा। ये काल की भाषा बोलते हैं, इसलिए झूठे हैं। काल के महादुख में डालने वाली भाषा बोलते ना ये। काल के महादुख से निकालने वाले राम सदगुरु जी की बात को मानते नहीं, वाद विवाद करते उनसे, क्योंकि ज्ञान को समझते ही नहीं ना। सदगुरु जी जैसे बताते, ज्ञान फरमाते, उस ज्ञान सतत ज्ञान को समझते नहीं, बिना समझ से उनसे वाद विवाद करते। तो महाराज कहते ये झूठे, इनके घट में, इन वाद करने वालों के घट में कर्म यानी काल घुसा है। और समर्थ साहेब, सिमरत साहेब, समर्थ साहेब रूठा, मतलब ये काल छुड़ाने के लिए जो ऐसा समर्थ साहेब है, उसकी समर्थाई बताने के लिए तो दिन के दिन व्यतीत हो जाएगी, लेकिन उसकी समर्थाई खत्म नहीं होगी। लेकिन यहां पर जो समझने वाली बात है मूल है क्या? कि काल से छुड़ाने के लिए जो समर्थ है, जो इस जीव को महादुख से निकाल कर महासुखी बनाने के लिए समर्थ है, एक पल के भीतर ये कर देता सब। हमने देखा है ज्ञान में, महाराज फरमाते उसकी समर्थ है तो राजा को, रंक रंक को राजा कर देता, भरे हुए को सोख देता, सोखे हुए को भर देता। मतलब जहां पर पर्वत है ऊंचा, वहां पर समंदर कर देता, समंदर की जगह पर्वत कर देता। वो कुछ भी कर सकता जगत में, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसके भरोसे पे चल रहा है सब। उसकी आशा पे तो देवता बैठे हैं जिनको सारा जगत मानता, शिव शंकर आशा करे भजे नहीं केवल, तो ये सब देवता उसकी चाहना करते, उसको वंदन करते, उनका काम सारने वाला कहते उसको। फिर उसकी समर्थता तो बहुत है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव 33 कोटि देवों का राजा इंद्र, ये सभी के सभी उसके आश्रय हैं। उसको किसी का आसरा नहीं है, वो समर्थ है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? समर्थ साहेब। अब ऐसे जीवों के ऊपर जो सदगुरु जी से बिना ज्ञान समझे वाद विवाद करते, ये झूठे हैं। महाराज कहते इनके अंदर कर्म यानी काल घुसा है, और इनके ऊपर काल मारने वाला ऐसा समर्थ साहेब रूठा है। अब इनसे साहेब रूठा है तो इनकी गति कैसे होगी? ये ज्ञान से समझाते महाराज, ये ज्ञान से समझा रहे महाराज। ऐसे ऊपरा ऊपरी समझ से नहीं, गहराई से बताते कि काल मारने वाला समर्थ साहेब इनसे रूठा है, इसलिए वे सतगुरु जी से वाद करते, ये सतगुरु जी से बात करते। क्यों? काल स्वभाव इनके अंदर घुसे, ये काल घुसा हुआ है इनके अंदर, कर्म यानी काल घुसा हुआ है। अब ये काल की भाषा बोलते, सतगुरु जी से वाद विवाद करते। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते इन्होंने क्या करना चाहिए? अब सदगुरु जी कैसे है, इसके विपरीत जाते थोड़ा सा। सदगुरु जी ऐसे है कि एक पल के भीतर उसके घट में साहेब प्राप्त करा देंगे, राम जी को प्राप्त करा देंगे यदि ये शरण में गया तो। वाद विवाद क्यों करता? क्योंकि सत्सत विवेक बुद्धि से ज्ञान नहीं सुनता, सतत ज्ञान को समझता नहीं, विवेक बुद्धि से नहीं सुनता ज्ञान, विवेक अपना नहीं लगाता वहां पर, इसके अंदर काल घुसा रहता, काल की भाषा बोलता। तो महाराज कहते इस पे साहेब रूठा, साहेब रूठा ना, इस पे राम जी की बात पलटा था। सदगुरु जो ज्ञान फरमाते वो बात पलटा था, मतलब
सत्य ज्ञान को उठाप रहा है। तो इसके ऊपर राम जी रूठा। राम जी को आके बताएगा इसको रूठा हो करके मैं, लेकिन रूठ गया ना साहेब। जैसे हम उदाहरण कई बार देखते कि वो सुख देने वाला राम जी है और उसी का ज्ञान उताप दिया, तो इसका क्या होगा? राम जी रूठ गया। इसके ऊपर तो महादुख पड़ने ही वाले, महाभयंकर महादुख पड़ेंगे इसके ऊपर। बताया आदि सदगुरु महाराज ने गर्भ चेतावनी में, जो ऐसे सदगुरु से वाद विवाद करता हो कहां पर जाता? अगति में जाता। अगति में महाभयंकर महादुख भोगता। तो ऐसी इनकी स्थिति होगी। लेकिन इसके विपरीत जो सदगुरु के शरण में आएगा और सदगुरु बताते हुए से उस राम जी को धारण करेगा, तो क्या होगा? वो महादुख से निकलकर महासुखी बन जाएगा। दुख मांगने पर भी नहीं मिलते ऐसे सत्स्वरूप के देश को प्राप्त करेगा। यह है सदगुरु का पराक्रम। ये समझता ही नहीं ना सत्य ज्ञान को। इसीलिए आदि सदगुरु महाराज कहते संतो बाध करे सो झूठा। यानी क्या? ऐसे वाद सदगुरु जी से मत करो, उनके शरण में जाओ। इसलिए फरमाते महाराज, काल तो सदा दुख देने वाला है और राम जी सदा सुख देने वाला है। सृजनहार किस लिए कहते राम जी को? कि महादुख का हरण करने वाला जो है वो है सृजनहार, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। और उसका ज्ञान बताने वाले जो सदगुरु है उनसे ही वाद विवाद करता। तो इसके ऊपर राम जी रूठेगा कि इसके ऊपर खुश होगा? सारे जगत को पता है। अपने ही घर में देख लो, पिताजी के मन का किया तो खुश रहते, उनके मन के विपरीत किया तो रूठ जाते। ऐसे ही होता ना जगत में। जब जगत में छोटी सी बात में ऐसा होता, यहां पर तो वो साहेब सारी सृष्टि का मालिक है। 14 तीन लोक ले सब वाका धन हो, 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, सारी उसकी संपत्ति है। इतना बड़ा वो स्वामी मालिक है। उसके मर्जी के बिना यहां पर कुछ नहीं होता। वो सभी को आधार देने वाला है। वही आपसे रुठ गया तो क्या गति होगी आपकी? वो तो पूरी नहीं समझाई महाराज ने यहां पर। हमने देखा है गर्भ चेतावनी में कि वो महादुख कैसे भोगता फिर अगति में। महाभयंकर दुख होते हैं। तो अब ऐसे नहीं रूठना चाहिए, इसलिए महाराज ये ज्ञान में समझा रहे हैं कि सदगुरु जी से वाद विवाद मत करो। फिर इस पद में आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि ये वाद विवाद तो करते, तो ये अलग अलग तरीके से करते। अब मानो ये जो पद बताया महाराज ने, तो सामने जो होंगे वो मन के मन में भक्ति करने वाले होंगे जो ज्ञान को उठाप रहे हैं। तो इस पद में ज्यादा जो मतलब ज्ञान का जोर आया वो किन के ऊपर आया? कि जो मन ही मन में भक्ति करते, राम नाम का स्मरण करने के लिए वो वर्ज्य बताते कि ये मत करो करके, वो छुड़ा देते करके। जो राम राम कर रहा है उसका भी राम राम छुड़ा देते वो। अब ये क्या हो गया सब? ये राम जी रूठने वाली बात हो गई सब। जो आदि सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि महादुख में जाएगा है। फिर ये बात कैसे हो जाती? विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये बात ऐसी हो जाती कि जो राम नाम ले रहा है उसका राम नाम छुड़ा लो। तो आदि सदगुरु महाराज आगे वो समझाते और कि भाई ये राम नाम का सुमिरन करना छोड़ देते और कहते मन से ही मन में राम जी मिलेगा। अरे वो राम नाम करना पड़ेगा। कब तक? जब तक वो घट में राम जी प्रकट नहीं होता तब तक। फिर बाद में आप भले मत करो, आप उसमें लीव लगा लो, लेकिन ये समझना पड़ता। बराबर? तो ये बातें किनकी है? जिनको ज्ञान नहीं समझा उनकी है। ये बिना समझे ही ये सब बातें फिक्स कर लेते अपने अपने मत से चलते। और ऐसे संत सदगुरु जब मिलते, महापराक्रमी बहुतारी संत मिलते सदगुरु के जैसे, आदि सदगुरु महाराज के जैसे, उनसे भी वाद विवाद करते हैं। तो ये वाद विवाद क्या है? इनको धोखे की तरफ लेकर के जा रहा है। बड़ा धोखा होगा इनके साथ। ये नहीं समझते, वो धोखा ना हो इसके लिए आदि सदगुरु महाराज ज्ञान में समझाते कि भाई काल मारने वाला साहेब, मतलब काल के महादुख से निकालने वाला साहेब इनके ऊपर रूठ गया, तो ये जाएंगे कहां पर? आदि सदगुरु महाराज कहते बहुत कठिन काम होगा इनका। तो देखिए फिर आगे किस तरह से महाराज फरमाते, कैसे दाखले देते कि राम नाम के सुमिरन के अलावा आपको दूजा कोई पर्याय नहीं है। तो देखिए हम समझते हैं अभी ज्ञान में आगे।
राम नाव सिवरण को पाले, से न बतावे कोई। राम नाव सिवरण को पाले, से न बतावे कोई। गूंगो गायरी जो लेवे, गूंगो गायरी जो लेवे, तो मुगत से न सो होई संतो। बाद करे सो झूठा संतो, बाद करे सो झूठा। देखिए आदि सदगुरु महाराज आगे ज्ञान में फरमाते, राम नाव शिवरन को पाले, से न बतावे कोई। गूंगो गाय रीज जो लेवे, तो मुगत से न सू होई। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज दाखले देकर के समझाते, क्या फरमाते आदि सदगुरु महाराज, देखिए कि राम नाम की जीभ से रटन करने वालों को जीभ रटने की विधि से रोकते हैं, और बिना जीभ रटते मन से ही राम जी के साथ रहने को कहते। क्या फरमाते आदि सदगुरु महाराज, जो राम नाम को रट रहे हैं। आदि सदगुरु महाराज क्या फरमाते, राम नाम की विधि जो आती जाती सांस में जीभ से रटते। क्या विधि रहती सदगुरु जी की, आती और जाती सांस में जीभ से राम नाम का रटन करना। बराबर, आती और जाती सांस में राम नाम का सुमिरन जीभ से रटना। जब रा बोलते तो जीभ ऊपर लगती टाड़ू को, और म बोलते हुए होठ बंद होते तो मरण चलता। तो ये क्या करते, जीभ से राम नाम रटने की विधि से रोकते। कौन, ये वाद विवाद करने वाले। ज्ञान को समझा के इन्होंने पूरा ज्ञान को नहीं समझा। सतगुरु जो शतक ज्ञान समझाते, उस शतक ज्ञान के ज्ञान को नहीं समझा, राम नाम की विधि से रोक लेते, और बिना जीभ से रटते मन से ही राम जी के साथ रहने को कहते। फिर वो क्या कहते, राम नाम का सुमिरन जो है उसको त्याग दो, छुड़ा देते, मत करो उसको, रोक लेते उसको करने से। और क्या कहते, मन ही मन से उस सत्स्वरूप को राम जी को रटो। जो भी वो कहते होंगे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा को परमात्मा कहेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को रटने की विधि है, उस रटने की विधि को, मतलब जीभ से रटने की विधि को रोक देते। जो जीभ से रटने की विधि है उससे रोक लिया, और मन ही मन में, मतलब मन से ही रटने को कहते। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इसके ऊपर फरमाते ज्ञान में कि भाई अगर ऐसा है, देखिए किनको फरमाते आदि सदगुरु महाराज, जो ऐसे वाद विवाद करते। अब इसमें वाद विवाद करने वाले की बात क्यों है, क्योंकि पद की शुरुआत ही ऐसे, संतो बाद करे सो झूठा। और ये बात किसके ऊपर चल रहा है कि भाई जैसे अभी दाखले दिए महाराज ने इस पद के अंदर, कि जीभ से रटने की जरूरत उस राम जी को नहीं है, मन से ही मन में रटो, वो परमात्मा मिल जाएगा, राम जी मिल जाएगा, साहेब मिल जाएगा। फिर आदि सदगुरु महाराज इनको फरमाते कि भाई आप राम नाम जीभ से रटने की विधि को रोकते हो, उनको नहीं करने की जरूरत, ऐसा कहते हो कि राम नाम आती जाती सांस में करने की जरूरत, जीभ से रटने की जरूरत नहीं है उस परमात्मा को, उस राम नाम को। क्योंकि राम नाम, सदगुरु क्या फरमाते वेद से, जब राम नाम आती जाती सांस में जीभ से रटोगे, तब आपके घट में वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी अखंडित ध्वनि कुदरत कला प्रकट होगी, आपका आवागमन मुक्त होगा। और ये क्या कहते, रटने की जरूरत नहीं है जीभ से, बस मन से उसको रटो, वो मिल जाएगा, उसके साथ हमारा रहना हो जाएगा। ऐसा ही कहते ना, वही फरमाते महाराज। फिर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इनको फरमाते, क्या फरमाते कि गूंगो गाय रीज जो लेवे। क्या फरमाते महाराज कि भाई अगर गूंगा मनुष्य मन से गाना गाकर इनाम प्राप्त कर सकता है। कौन, गूंगा। गूंगा किसको कहते, जिसको बोलते नहीं आता। किसको कहते, जिसको बोलते नहीं आता। फिर वो गाना गा सकता है क्या, गाएगा क्या वो,
और प्रतियोगिता चल रही है, कौन सी? गाना गाने की। जब आदि सदगुरु महाराज ने जब दाखला दिया तब राजा महाराजाएं थे, उनके दरबार लगते थे, उनके सामने गाना गाने की प्रतियोगिता चलती थी, फिर राजा इनाम देते थे, बराबर। अभी तो मानो स्टेज शो वगैरह वगैरह, क्या बोलते हो, रियलिटी शो वगैरह आ गए बहुत सारे। लेकिन अब तब की बात सोचो, जब महाराज ने दाखला दिया, तो ये गूंगा मनुष्य गाना गा करके इनाम प्राप्त कर सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? ये गूंगा मन ही मन में बोलेगा मैंने बहुत बढ़िया गाना गाया, बहुत बढ़िया गाना गाया, बहुत बढ़िया गाना गाया। सुना किसने? इसको इनाम मिलेगा क्या? इनाम मिलेगा क्या इसको? नहीं मिलेगा। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, गूंगो गाय रिज जो लेवे, तो फिर मन ही मन से परमात्मा प्राप्त होगा। फिर महाराज क्या कहते कि अगर गूंगा मनुष्य गाना गाए बिना, या फिर इनकी भाषा में हम कहेंगे कि इनकी जो मन से ही परमात्मा प्राप्त हो गया, ऐसा कहेंगे। तो महाराज क्या कहते कि गूंगा मनुष्य मन से गाना गाकर यदि इनाम प्राप्त कर सकता है। कौन? ये गूंगा मनुष्य मन से ही या मन में ही गाना गा करके इनाम जीत सकता है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते इन सभी को, ऐसे ज्ञानी ध्यानियों को, कि मन से बिना जीव चलाए राम जी को मानकर मुक्ति हो सकती है। अब देखिए महाराज जी ने इनको कैसे ज्ञान दिया। जैसे हम जगत में बोलते ना, उनके कोर्ट में बॉल ढकेल दिया, तो महाराज जी ने उनको कैसे बताया आगे कि भाई चलो ठीक है, आप बोलते हो मन से, मतलब मन से ही यदि रट लिया परमात्मा को तो मिल जाएगा मन ही मन में भक्ति करके। तो महाराज कहते यदि गूंगा मन से ही गाना गाकर प्रतियोगिता जीत करके इनाम का हकदार बन जाए, तो आदि सदगुरु महाराज कहते परमात्मा मन से ही रटने से मिल जाएगा, बिना जीभ चलाए, बिना जीभ से राम नाम रटे, मन से आप जो भी विधि करोगे उससे राम जी मिल जाएगा। परंतु ऐसा होता है क्या? गूंगा कभी गाने की प्रतियोगिता जीतेगा क्या मन से गाना गाकर? नहीं जीतेगा। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यही कहते हैं कि गूंगा इनाम प्राप्त नहीं कर सकता गाने के कंपटीशन में, बराबर। तो मन से भक्ति करने वाले को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? आप कैसे परम मोक्ष को प्राप्त करोगे? दाखला कितना सरल दिया महाराज ने, जगत में हर कोई जानता, जो चतुर है वो तो जानता ही, लेकिन जो भोला है वो भी जानता ना कि गूंगा कभी कभी गाने की प्रतियोगिता में इनाम प्राप्त करेगा क्या? भोले को भी समझता ना। तो इन सभी को महाराज समझाते कि भाई जब गूंगा मन से गाना गाकर इनाम प्राप्त नहीं कर सकता, तो आप बिना जीव से राम नाम का रटन किए बिना मन से ही सिर्फ उसकी भक्ति करोगे, कहोगे मैं राम जी को प्राप्त कर लिया, राम जी मुझको प्राप्त हो जाएगा मन से विधि करने से, तो प्राप्त होगा क्या? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यही फरमाते हैं कि मन से भक्ति करने वालों को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? कैसे आप उस राम जी को प्राप्त करोगे? कैसे आपका परम मोक्ष हो जाएगा? होगा नहीं। इसलिए महाराज कहते संतो बाध करे सो झूठा, कि भाई देखो आप अगर इस चीज के ऊपर अड़ के बात करोगे, क्योंकि जब वाद विवाद चलता तो दाखले दिए जाते, सामने वाला नहीं मानता तो। अब आदि सदगुरु महाराज को इन्होंने नहीं माना तो कुछ नुकसान होने वाला है क्या? इन्होंने कितना भी वाद विवाद किया तो नहीं माना ज्ञान को तो नहीं होने वाला उनका। लेकिन उनको तो जीव दिखते ना कि ये काल के मुख में चले जाएगा, अरे इसको काल ठग लेगा, इसको काल लपेटे में ले लेगा, इनको दिखता है। इसलिए आदि सदगुरु महाराज ज्ञान से फरमाते, ये दाखले दे करके फरमाते कि भाई आपका मनुष्य जीवन अनमोल है, आपका जीव अनमोल है, उस राम जी के पद में चलो, भ्रम में मत रहो। मुख से राम नाम को रटना ही पड़ेगा। वो कब तक रटना, वो इस पद के अंतिम साखी में आएगा तब हम देखेंगे। लेकिन राम जी को प्राप्त करने के लिए मन से ही भक्ति करना चाहोगे तो नहीं होगा। फिर किस तरह से और आगे फरमाते महाराज, और कैसे दाखले देते, तो देखिए अगली साखी में और अलग दाखले दे करके समझाते महाराज। बोला बिना न्याव जो चूके, बिन तिरिया नहीं लांगे। बोला बिना
न्याव जो चूके बिन तिरिया नहीं लागे। तो आमुगत से न सुहोई, तो आमुगत से न सुहोई जे पान पान बिन भागे। संतो बाद करे सो झूठा, संतो बाद करे सो झूठा। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और जगत के दाखले दे करके फरमाते कि बोलिया बिना न्याव जो चूके बिन तिरिया नहीं लांगे। तो आ मुगत सेनसु होई जे पान पान बिना भांगे। आगे और दाखले देते महाराज, किस लिए देते कि भाई ये वाद विवाद मिटाओ और परमात्मा का, राम जी का राम नाम का रटन शुरू करो, जीभ से रटो उसको। तो महाराज फरमाते टंटे का न्याय करने के लिए मुख से बोलना पड़ता। टंटे का मतलब झगड़ा हो जाता। ये मानो इनका कुछ बीच में हो गया टंटा, तो ये टंटा छुड़ाने के लिए ऐसे आदमी के पास आते जो न्याय कर देगा। बराबर है, पहले भी ऐसा होता था, अभी भी देखते हम कोर्ट में जाते तो न्याय हो जाएगा, न्यायपालिका में जाते तो बिना बोले न्याय हो जाता क्या? मन से ही बोल दिया न्याय हो गया, न्याय मन ही मन में, हाँ हिला दिया मान, हो गया न्याय। ऐसा होगा क्या? दोनों की बातें सुननी पड़ती, दोनों पक्ष की बातें सुननी पड़ेगी ना। ये हो गया एक पक्ष, ये हो गया दूसरा पक्ष। अब इन दोनों पक्ष की बातें सुनना पड़ेगा। इन दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद जो कोई टर्म्स एंड कंडीशन होगी उस एरिया की चलने वाली न्यायपालिका की, जैसे भी मतलब आदि सदगुरु महाराज ने जब दाखले बताई है तब कैसे होता था, पंचायत वगैरह बनती थी गांव की। उस राजा के एरिया में राजा के कुछ रूल्स होते थे, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती थी, नियम होते थे, तो उसके अनुसार ही न्याय करते थे। कब दोनों पक्ष की बात सुनते थे, उसके ऊपर विचार विमर्श करके फिर न्याय देते थे। अब न्याय ये मुख से बोलकर देते थे या मन से ही करते थे, ये दोनों अपनी बात सामने रखते, तब ये यहां से न्याय आता। ये तो ऐसे हो जाता क्या सब मन से हो गया क्या? नहीं होता। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते फिर इनको, जो कहते कि मन से ही परम मुक्ति हो जाती, यानी मन से ही परमात्मा मिल जाता, रटने से मन से, या फिर मन से ही मन में भक्ति करने से, इसी अलग अलग शब्द वो इस्तेमाल करते। तो उन सभी को महाराज कहते कि बिना बोले न्याय होता है, तो मन से राम नाम जानने से परम मुक्ति होती है। देखिए अब क्या फरमाते महाराज कि यदि बिना बोले मतलब बिना जीभ का इस्तेमाल किए, बिना बोले मतलब बोलने में जीभ का इस्तेमाल होता, बिना बोले यदि न्याय होता है तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते मन से राम नाम मतलब परमात्मा को जानने से परम मुक्ति होती है। परंतु ऐसा होता है क्या? बिना बोले न्याय होगा क्या? मन से ही न्याय हो जाएगा क्या बिना बोले? बोलने के सिवा न्याय होता नहीं, मतलब जीभ का आधार लिए बिना न्याय नहीं कर सकोगे, बता नहीं सकोगे। इसी तरह महाराज कहते जीव से राम नाम रटे बगैर परम मोक्ष नहीं होगा। जो यहां पर फरमाते महाराज कि मन से राम नाम जानने से परम मुक्ति होगी, कब? यदि बिना बोले न्याय होगा तो। अब बिना बोले न्याय होता नहीं, सारा जगत जानता, इसलिए तो बताया महाराज ने दाखला कि बोले बिना न्याय वो जो चूके। बिना बोले यदि न्याय होता है तो फिर महाराज कहते मन से ही राम नाम जानने से परम मुक्ति होगी भाई। मतलब परमात्मा को जान लिया, परमात्मा की भक्ति को समझ लिया, बस मन से ही ठहरा लिया और भक्ति चलो भाई हो गया अपना, बिना रटने से हो जाएगी भक्ति। तो बिना राम नाम रटने से भक्ति होगी क्या? परम मुक्ति मिलेगी क्या? अब ये सभी के लिए हो गया ज्ञान जो है, मतलब किसी ने आदि सदगुरु महाराज का ज्ञान सुना और किसी ने नहीं भी सुना, उन सभी के लिए आ गई ना ये बात कि बिना रटने से राम जी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ख्याल में आ रहा है क्या? तो जिसने ज्ञान को समझा और जिसने ज्ञान को नहीं भी समझा, अब ये तो ज्ञान को समझ नहीं रहे ना, वादी वादी कर रहे हैं ना,
यानी यहाँ पर क्या कैसी सिचुएशन है, ज्ञान सुना और नहीं सुना दोनों के लिए बताया महाराज ने कि जीभ से राम नाम रटना ही पड़ेगा। ज्ञान आपने सुना हो कि नहीं हो, बिना रटने से राम जी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना बोले न्याय होता ही नहीं। फिर जीव का न्याय कौन करेगा? वो जो सभी जीवों का न्याय करने वाला परमात्मा है वो आपके घट में कब प्रकट होगा? ये काल के महादुख से निकलने का न्याय करवाना है आपको खुद का। तो वो राम जी जिस बात से रिझता, राम जी जिस बात से, जिस विधि को करने से आपके घट में प्रकट होता, उसको तो आपको धारण करना पड़ेगा ना। जैसे न्याय मांगने के लिए जब दोनों पक्ष जाते हैं तो दोनों को अपनी बात रखनी पड़ती है, वैसे ही आपको राम नाम का रटन करना पड़ेगा। मन से ही राम नाम के पराक्रम को जान लिया, राम नाम को जान लिया तो परम मुक्ति हो जाती है क्या? तो नहीं होती, महाराज कहते हैं। अब आगे और फरमाते, घने नदी में यदि तीरे बिना नदी के दूजे किनारे पहुंच सकते हैं तो मन से राम नाम मानकर भवसागर तीरे जाएगा। आगे और फरमाते महाराज कि ये नदी को उफान आया है, मतलब नदी पूर्ण रूप से भरी हुई है, बराबर। तो ये घने नदी में से, घनी नदी मतलब फुल भरी हुई है, उफान पर है। तो ऐसे नदी से एक तीर से दूसरे तीर चलना है तो बिना तीरे जाते आएगा क्या? बिना तेरे मन से ही आपने बोल दिया कि मैं दूसरे किनारे पहुंच गया, या फिर मन से ही आपने समझ लिया कि मैं तैर कर बिना तेरे वहां पे पहुंच गया, तो पहुंच पाओगे क्या? एक तीर से दूसरे तीर मन से जाएगा क्या? बिना तीरे मतलब क्या? जो इन ज्ञानियों की ध्यानियों की समझ है कि मन से ही भक्ति जान लेने से, मन से ही राम जी को मान लेने से परमात्मा मिल जाएगा, भवसागर से तीरना हो जाएगा। तो इनको महाराज कहते हैं बिना तीरे, मतलब मन से ही समझ करके आप एक तीर से दूसरे तीर पहुंच जाओगे क्या? महाराज कहते इसका जवाब दो। बिना तीरे नहीं जा पाएंगे, सारा जगत कहता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते तो मन से राम नाम मानकर भवसागर आप तीर जाओगे क्या? मन से ही मान लिया, बस राम जी है, परमात्मा है, बस मान लिया उसको। इससे आपका ये 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे जाना हो जाएगा क्या? भवसागर तो खास करके महाराज ने 3 लोक 14 भवन ही बताया, विषय विकारी वासनाओं से भरा हुआ सागर। अब इस विषय विकारी वासनाओं से भरे हुए सागर से आपको पार निकलना है तो आप मन से ही राम नाम को मानकर, मतलब राम जी को मानकर, उस परमात्मा को मानकर पार हो जाओगे क्या? अरे यहां पर नदी से एक तीर से दूसरे तीर जाना है नदी में से, तो आपको तैर कर ही जाना पड़ेगा। मन से आप जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए महाराज कहते इस भवसागर से आपको उतरना है, मतलब पार होना है, परम मोक्ष को प्राप्त करना है, यानी क्या? महादुख से निकलकर महासुख में चलना है। तो आपको उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का जो राम नाम है, उस राम नाम को रटना ही पड़ेगा। उस राम नाम को मान करके आप सिर्फ मन ही मन में बोलोगे, बस मिलेगा नहीं, उसका स्मरण करना पड़ेगा। आदि सदगुरु महाराज कहते यह सत्स्वरूप की मुक्ति मन से सत्स्वरूप को मानने से होती है। तो महाराज और दाखला देते, घन न मारते ही पत्थर फूटने चाहिए। जैसे पहले होता था, पत्थर फोड़ने के लिए ऐसे लोग रहते थे। जैसे बचपन में सुना है कि भाई उल्टे काम करोगे तो पत्थर फोड़ने के लिए सरकार तुमको जेल में डाल देगी। मतलब क्या होता था कि जो गुनहगार लोग रहते उनको काम दिया जाता था क्या? तो ये पत्थर ऐसे पहाड़ है बड़े बड़े, इनको तोड़ना है, तो उसमें पत्थर रहते बड़े बड़े, तो उनको फोड़ो। फिर उनको फोड़ने के लिए क्या करना पड़ता? मन से ही बोल दिया फुट जाता हो, है ना? ऐसा होता क्या? ऐसा नहीं होता। सबको पता है उसके ऊपर घन मारना पड़ता, ताकत से मारना पड़ता, जोर लगाना पड़ता, उसमें पचना पड़ता, थकना पड़ता, तब जाके ये पत्थर टूटता। बिना घन मारे ये टूटेगा क्या?
नहीं टूटेगा। तो यही बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, दगड़ यदि पत्थर यदि बिना, ये जो पत्थर है बड़ा, वो बिना गन मारे यदि नहीं फूटता, तो आप उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को बिना स्मरण किए कैसे प्राप्त करोगे? उसका रटन किए बिना उसको कैसे प्राप्त करोगे? यही बात फरमाते महाराज। इसीलिए क्या कहते हैं, यह सत्स्वरूप की मुक्ति मन से सत्स्वरूप को मानने से होती है। मतलब ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, इसको यदि आप मन से ही मान लोगे, देखिए ऐसे ज्ञान है जगत में, हम में से कईयों को लगेगा कि ऐसा ज्ञान सही में है या नहीं, लेकिन ऐसे कई ज्ञान जगत में है जो सिर्फ मन से ही मान लेने को कहते हैं, कि बोलते बस कुछ मत करो। कई तो ऐसे है गुरु भी मत करो कहते, गुरु भी करने की जरूरत नहीं है, बोले बस मन से ही मान लो किसको, उस परमात्मा को, बस हो गया काम तुम्हारा। अब इनको महाराज कहते फिर भाई ये जो पत्थर है बड़ा, उसको गन से बिना गन मारे तोड़ के दिखाओ, नदिया में एक तीर से दूसरे तीर जाके दिखाओ बिना तीरे, बराबर है, बिना बोले न्याय करके दिखाओ, तो ये बात होगी क्या? नहीं होगी। तो महाराज कहते बिना जीभ से रटे बगैर राम जी मिलेगा नहीं। वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की परम मुक्ति को प्राप्त करना है, मतलब आवागमन के महादुख से निकलकर महासुखी बनना है, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते आपको राम नाम का सुमिरन करना ही पड़ेगा। मन से मान लेने से आपको राम जी मिलेगा नहीं। इसीलिए महाराज कहते संतो बाध करे सो झूठा, वाघट कर्म धस्या है बारी समर्थ साहेब रूठा। तो महाराज कहते ऐसे राम जी को रुठाने वाली बात मत करो, राम जी को प्राप्त कराने वाली बातें करो। इसीलिए तो महाराज ये ज्ञान फरमा रहे हैं ना। फिर देखिए अगली साखी में किस तरह से फरमाते आदि सदगुरु महाराज। झाड़ो दिया बिना विष पाले, बिन जूंजावे सूरा। झाड़ो दिया बिना विष पाले, बिन जूंजावे सूरा। तो आमुगत से न सुवेली, तो आमुगत से न सुवेली, बिन मुख बाजे तुरा संतो। बाध करे सो झूठा संतो, बाध करे सो झूठा। अब देखिए आदि सदगुरु महाराज यह जो मन से ही राम जी को समझने की बात करते, मन से ही राम जी को प्राप्त करने की बात करते और वाद विवाद करते, इनको आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और जगत के दाखले देकर के फरमाते हैं कि झाड़ो दिया बिना विष पाले, बिन जूझावे सूरा। तो आमुगत से नसु वेली, बिन मुख बाजे तूरा। आदि सदगुरु महाराज कहते आप जो कहते हो भाई कि मन से ही उस परमात्मा को धारण करने से वो प्राप्त हो जाएगा, तो उसके लिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कुछ बातें बताते हैं कि ऐसा अगर होगा तो वो प्राप्त हो जाएगा मन ही मन से। ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा, तो महाराज फरमाते सांप बिच्छू आदि का मंत्र जानने या बोले बिना मन से ही मन बोल दिया, यह समझने पे सांप बिच्छू का जर उतरता है। तो महाराज कहते परम मुक्ति बिना जीभ से रटे, मन से ही राम जी को मान लेने से होगी। मतलब क्या, वाक्य थोड़ा बड़ा था ये, तो उसको समझते भी शांति से। तो महाराज क्या फरमाते हैं, जैसे पहले के जमाने में हम देखते 200-250 साल पहले की बात है ये, बराबर। नहीं तो आप बोलोगे अभी कहाँ पर ऐसे मिलते सांप बिच्छू का जहर उतारने वाले, मिलते एक तो जगह पे कहीं 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 पर मिलते, लेकिन ऐसा होता था पहले। क्या, सांप और बिच्छू का जहर उतारने के कुछ मंत्र रहते थे, झाड़ फूक करने वाले रहते ना वो, उनके पास मंत्र रहते थे
कि सांप ने बिच्छू ने काट लिया तो उसका जहर उतारने के उनके पास मंत्र रहते थे। अब वो मंत्र मुख से बोले बगैर, समझिए आप बात को, मन को, ये मंत्र को मुख से, महाराज ये नहीं कहते कि आप ऐसा करो, ये दाखले दे रहे महाराज सिर्फ समझने के लिए, भ्रम दूर होने के लिए दाखले दे रहे, ज्ञान को धारण करने के लिए दाखले दे रहे कि सांप बिच्छू आदि का मंत्र झाड़ने यानी बोले बगैर। मंत्र झाड़ना मतलब क्या? मंत्र बोलना। अब मान लो इस किसी को सांप या बिच्छू ने काट लिया तो ये कोई झाड़ फूक करने वाला है, मंत्र जानने वाला है, ये मंत्र जब मुख से बोलेगा तो ही उसका असर इसके ऊपर होगा और उसका जहर उतरेगा सांप या बिच्छू का। अब इसने ये मुख से बोला नहीं, ये मुख से बोला नहीं, इसने क्या किया? मन ही मन बोल दिया, ऐसा समझ लिया कि मैंने मन ही मन बोल दिया, अब तेरा जहर उतर जाएगा। अब इसका जहर नहीं उतरता ना बोले बगैर, वो जब तक उस शब्द का उच्चारण नहीं करता। देखिए ये जहर उतारने की कला कैसी है इस मंत्र के अंदर, जब ये मुख से बोलेगा और ये शब्द इसके तरफ जाएंगे, ये उसको झेलेगा, तभी उसका काम बनेगा। ख्याल में आ रहा है क्या? ये जहर कब उतरेगा? वो शब्द को जब ये ग्रहण करेगा। कौन? जिसको बिच्छू ने काटा है, सांप ने काटा है। अब इसने ये शब्द ग्रहण ही नहीं किए तो जहर उतरेगा क्या? अब इसने बोला मैंने मन ही मन बोल दिया, हो गया तेरा काम। अरे इसको तकलीफ हो रही है ना। ये सांप और बिच्छू काटने के बाद क्या होता? तकलीफ में पड़ता ये। बिच्छू ने काट लिया तो एक जगह पे रुकता नहीं, ऐसा बोलते थे पुराने बुजुर्ग। एक जगह पे रुकता नहीं मतलब उसको तकलीफ ही इतनी होती, उसको ज्वाला इतनी होती, मतलब ऐसी ताप होती उसके शरीर में, जलता उसका बदन, उसको सहे नहीं जाते वो तकलीफ। तो ये जब मुख से शब्द, ये मंत्र बोलेगा तभी तो इसका जहर उतरेगा। अब महाराज कहते ये अगर ऐसा होगा, क्या होगा कि ये मंत्र बोलने वाले ने मंत्र मन में ही बोल दिया, ऐसा समझ लिया और इसका जहर उतर गया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ये समझा रहे किसको महाराज? जो ऐसा समझते, क्या समझते? कि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की परम मुक्ति को बिना जीभ से रटे बगैर उस राम जी को प्राप्त कर लेंगे हम मन से ही। समझ में आ रहा है ना? तो महाराज क्या कहते कि भाई आपको परम मुक्ति मिल जाएगी। आप जो समझ करके बैठे हो कि बिना जीभ से रटे मन से ही राम जी को मान लेने से परम मुक्ति होगी, ये जो आप समझ रहे हो, तो ये कब पॉसिबल है? ये कब हो सकता? जब बिना बोले मन से ही ये मंत्र इसने बोला कि मैंने बोल दिया और इसका सांप बिच्छू का जहर उतर गया। तो वो कहते ऐसा होगा नहीं, इसे बुरकी में ज्ञान बताया ना महाराज ने, वैसा बता रहे। तो ये जहर उतरेगा क्या बिना बोले बगैर? मंत्र का उच्चारण इसको करना पड़ेगा। वैसे ही आदि सदगुरु राम जी महाराज कहते राम नाम को जीभ से रटना पड़ेगा, तब जाके इस हंस के शरीर में, इस हंस के घट में, इसके हंस के उर में वो नेयंचर निज नाम, वो सत्य शब्द प्रकट होगा और इसके भीतर जो काल के विकारी स्वभाव है, काल के विकार है, सभी जो जहर है उतरेगा उसका। मन से ही नहीं उतरेगा वो, मन से ही उस राम जी को मान लेने से वो परम मुक्ति उसको नहीं मिलेगी, कदापि नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मुख से, ये तो छोटा उदाहरण देते हैं महाराज, ये दाखले जो दे रहे हैं महाराज, सहज वाले दाखले दे रहे जो देखते हम, तो ये तो जगत में देखते हैं कि बिना बोले ये मंत्र का उच्चारण किए बिना जहर उतरता नहीं, वो ग्रहण करेगा तो अभी बात बनेगी। वैसे ही जब आती है और जाती है सांस में, जीभ से राम नाम का रटन करोगे तभी वो नयनचर निज नाम, वो कुदरत कला घट में प्रकट होगी। तभी क्या होता? इस हंस की मोह ममता मरती, जब ये राम नाम का रटन ज्यादा करता ना, धारोद्धार करता, तब इसकी मोह ममता मिटती, तब इसके विषय विकार मिटते, तब इसमें सत्य वैराग्य आता, तभी तो नयनचर घट में प्रकट होता। और ये कला अगर कोई कहेगा
कि मैं मन से ही परम मुक्ति परमात्मा का बस कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं उसका, वो मिल जाएगा। तो महाराज कहते मिलेगा नहीं। फिर कब मिलेगा? तो ऐसा होगा तो मिलेगा। महाराज कहते जब ऐसा होता नहीं, यानी इस विधि में परमात्मा मिलेगा नहीं मन से धारण करने पे। आगे फरमाते महाराज, उदाहरण देते, युद्ध क्षेत्र में लड़े बिना मन से ही रण में लड़ाई वाले को कोई शूरवीर कहेगा क्या? देखिए अब वो बात आ गई फिर से कि कोई कुरुक्षेत्र में गया नहीं, युद्ध का बिगुल बजा, शत्रु राजा आक्रमण करके आ गया, अब ये बिना युद्ध में जाए बगैर इसको घर ही घर में कोई आके बोल देगा तो शूरवीर है? कोई कहेगा कि इसको? अगर महाराज कहते आपको घर के घर में बिना कुरुक्षेत्र में जाए बिना दुश्मन को मारे बिना आपको कोई शूरवीर कहता है, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जीभ से बिना राम नाम रटने के मन से ही राम जी को धारण करने से आपको परम मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये हर कोई जानता, क्या जानता हर कोई? कि कुरुक्षेत्र में लड़े बिना, युद्ध क्षेत्र में जा करके झोंक करके दुश्मनों के बीच में खुद को, दुश्मनों को मारे बिना, युद्ध क्षेत्र में लड़े बिना किसी को भी शूरवीर जगत में कहे गया नहीं। अभी भी कहते नहीं, आगे भी कहेंगे नहीं। तो इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जीव से राम नाम न रटने से, मन से ही राम जी को धारण करने से परम मुक्ति होती। तो मुख से सुर न निकालते बांसुरी तुतारी आदि बजने चाहिए। और आगे दाखला देते महाराज, यदि मन से ही राम जी को मानने से परम मोक्ष मिलता है, परम मुक्ति मिलती है, राम नाम कर्तन किए बिना जीभ से, तो महाराज कहते मुख से सुर न निकालते, बांसुरी या तुतारी जो तुतारी रहती थी पहले कि भाई तो राजा महाराजे आ रहे हैं, उनके लिए बजाई जाती थी स्वागत के लिए, जो ऐसी लंबी रहती वो गोल आकार, बराबर देखी होगी कईयों ने, तो वो बजाई जाती। तो वो मुख से सुर निकाल करके ही बजती, वो अपने आप बजती क्या? मन से ही। कि किसी ने वो पकड़ के रखी है तुतारी या बांसुरी और बोल दिया मन से बस बज रही है, बजेगी क्या वो? अरे उसको जब मुख से सुर दोगे तभी वो बजती। वैसे ही उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्राप्त करना है तो मन से उसको धारण करने से वो प्रकट होगा नहीं, उसका आपको राम नाम का सुमिरन जीभ से रटना पड़ेगा, राम नाम को रटना पड़ेगा मुख से, तभी वो राम जी आपके घट में प्रकट होगा, नहीं तो होगा नहीं। इसीलिए महाराज कहते संतो वाद करे सो झूठा, कि ऐसे वाद विवाद मत करो। जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज दाखले दे करके समझाते हैं उसको आप समझो। क्या कहते हैं महाराज? कि बिना झाड़ा दिए, मतलब बिना मंत्र बोले जेर उतर गया, बिना युद्ध में जाकर के किसने आपको शूरवीर कह दिया, बिना मुख से सुर दिए बिना बांसुरी और तुतारी बज गई, तो महाराज कहते आपको बिना जीभ से रटे मन से ही राम जी को धारण करने से राम जी मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? ये दाखले हमने सारे देख लिए अभी, तो ऐसा होता नहीं है। इसीलिए महाराज कहते वाद विवाद को टालो और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो भेद बताते उसको धारण करके परम मोक्ष के अधिकारी ज्ञान को समझो। ये ज्ञान को नहीं समझते और वाद विवाद, तो उनके लिए ये ज्ञान महाराज ने फरमाया। तो देखिए किस तरह से आगे बताते फिर महाराज। हीरा पड़ा जमी के माही, बिन खिनिया कोई काढ़े। हीरा पड़ा जमी के माही, बिन खिनिया कोई काढ़े। तो आमुगत से न सोहोवे, तो आमुगत से न सोहोवे। लोह बिना बन बाड़े संतो, बाद करे सो झूठा संतो, बाद करे सो झूठा। देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे ज्ञान में फरमाते, दाखला देते इन जगत के ज्ञानी ध्यानियों को, जगत के नर नारियों को, जिनको महाराज समझाना चाहते, ज्ञान उनके भ्रम मिटाना चाहते, उनको फरमाते कि हीरा पड़या जमी के माही, बिन किनिया कोई काढ़े।
तो मुगत से न सुहोवे, लोह बिना बन बाड़े। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते फिर कि ये जमीन है, अब इस जमीन के अंदर हीरा जो है नीचे गड़ा हुआ है। कोई दाखला देकर के समझाते अभी महाराज, ये जमीन है जहाँ पर हीरे मिलते। अब यहाँ पर जमीन में हीरे, ये उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूँ, आप आपके आंखों के सामने लाओ कि हीरा जो है जमीन के अंदर ऊंडे जगह पे है। ऊंडे मतलब गहराई में नीचे। कहाँ पर? गहराई में नीचे है जमीन के अंदर, ऊंडे यानी गहरे। अब ये हीरे यदि आपको निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारा जगत जानता है कि ये जमीन आपको खोदनी पड़ेगी यहां तक, ये जमीन खोदनी पड़ेगी यहां तक, बराबर है ना? बिना खोदे ये हीरे आएंगे क्या ऊपर? बिना जमीन को खोदे ये जो हीरे हैं, ये हीरे आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएंगे क्या? जो जमीन के अंदर ऊंडे हैं, मतलब बहुत गहराई में नीचे, जमीन को खोदना पड़ेगा ना। देखते हैं हम जगत में भी हीरे की जो खान रहती उसमें खुदाई चलते रहती है हमेशा, बराबर है ना? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि वे हीरे बिना जमीन के खोदे निकल सकते हैं। तो फिर महाराज फरमाते हैं यदि वो हीरे बिना जमीन को खोदे निकल सकते हैं तो सत्स्वरूप की परम मुक्ति जीव से भजन न करते मन से भजन कर लिया यह मानने से होगी। अब यह मान क्या रहे हैं जगत के ज्ञानी ध्यानी? कि मन से ही उस परमात्मा का ध्यान कर लो। मन से ही ऐसी बातें वो मान लेते कि मन से ही उसका भजन कर लो, उसका सुमिरन कर लो। किसका? इस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का। तो हमें परम मोक्ष मिल जाएगा। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पर इनको जगत के ज्ञानी ध्यानी को समझाते, जगत के नर नारी को समझाते कि यदि हीरा जो जमीन के अंदर ऊंडा है, मतलब गहराई में है, वह यदि बिना जमीन को खोदे आप निकाल सकते हो, तो कोई ऐसा मिलेगा नहीं आपको जगत में कि बिना जमीन को खोदे आपको हीरा नहीं मिल जाएगा करके। जमीन को खोदना ही पड़ेगा, इस धरा को खोदना ही पड़ेगा ना, धरती को, तब जाके हीरा ऊपर आएगा। तो महाराज क्या फरमाते हैं कि यदि आप बिना जमीन को खोदे हीरे निकाल सकते हो तो ही सत्स्वरूप की परम मुक्ति आपको जीभ से भजन न करते मन से ही उस राम जी का सत्स्वरूप का परमात्मा का भजन कर लिया यह मानने से होगी। लेकिन ऐसा होता है क्या जगत में? अगर ऐसा नहीं होता है तो मन से ही मान लेने से परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं, आपको उसको जीभ से रटना पड़ेगा, उसका सुमिरन करना पड़ेगा। आया ख्याल में? इस तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं। अब बिना जमीन को खोदे हीरा नहीं निकलता, तो फिर महाराज कहते हैं बिना जीभ से स्मरण किए हुए, रटन किए हुए आपकी परम मुक्ति परम मोक्ष होगा नहीं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मन से ही उस परमात्मा का भजन कर लिया, ऐसा मानने से परम मोक्ष होता है, तो महाराज कहते ये जमीन को बिना खोदे आप मुझे हीरे निकाल के दिखाओ। जमीन को खोदना पड़ेगा ना। तो फिर महाराज कहते मन से मान लेने से परम मोक्ष नहीं होगा। मन से ही समझ बना लिए, मान लिए कि परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। जीभ से उसको रटना पड़ेगा, तभी परमात्मा मिलेगा, तभी परम मोक्ष होगा। कई सारे दाखले और देने के लिए, तो बराबर है, बहुत सारे दाखले देने के लिए। तो महाराज ने ये कुछ गिने चुने दाखले दिए, इनको यहाँ पर समझाया। आगे और फरमाते आदि सदगुरु महाराज कि बन के पेड़ों को लोहे के शस्त्र बिना मन से समझने से तोड़ेगा तो परम मुक्ति जीभ से बिना रटने से मन से रट लिया यह समझने से होगी। फिर आगे और दाखले देते महाराज। अभी ये पेड़ों का बन है, बराबर है। अभी आंखों के सामने लाओ कि बड़ा
पेड़ मतलब बड़ा वन है पेड़ों का, बहुत सारे पेड़ है। अब इन पेड़ों को बिना लोहे के शस्त्र के बिना आप काट सकते हो क्या? काट सकते हो क्या लोहे के शस्त्र बिना? आप मन से ही बोलोगे मैंने पेड़ काट दिए, बस वो पेड़ कट जाएंगे क्या? देखिए ख्याल में लाइए, बिना लोहे के शस्त्र के इसको काट पाओगे क्या पूरे वन को? वन में जो पेड़ है, मानो आपको कुछ पेड़ काटने हैं तो उसको बिना लोहे के शस्त्र के, औजार के, जो भी होगा औजार लोहे का रहता, वही पेड़ों को काटता। तो महाराज कहते बिना लोहे के शस्त्र बिना मन से ही समझेंगे कि तोड़ दिया मैंने, तो पेड़ कट जाएंगे क्या, तोड़े जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते यदि आप मन से समझ लेने से पेड़ों के वन को काट सकते हो, तो महाराज कहते परम मुक्ति जीभ से बिना रटने से, मन से ही उसको रट लिया राम जी को, परमात्मा को, तो आपको राम जी परमात्मा मिल जाएगा। परम मुक्ति आपको मन से ही उसको रटने से मिल जाएगी। यदि वो कंडीशन क्या रखते महाराज कि यदि आप मन से ही इस पेड़ों के वन को काट दोगे, लेकिन बिना लोहे के शस्त्र के काटे जाता है क्या वन? पेड़ों का वन नहीं काटे जाता। इसी तरीके से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, समझाना चाहते कि जीभ से रटन करना करे बिना आपको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी मिलेगा नहीं। आज दिन तक मिला नहीं, अभी भी नहीं मिलता, आगे भी मिलेगा नहीं। उसका रटन, उसका स्मरण करना पड़ेगा। और इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते कि संतो वाद करे सो झूठा, कि भाई ऐसे यदि आप मतलब गलत बात के लिए बात करोगे सदगुरु से तो आपका काम बनेगा क्या? आपको परम मोक्ष की प्राप्ति का काम आपका बनेगा नहीं। आपको जो ये मिला हुआ अनमोल ऐसा मनुष्य शरीर है वो आपका व्यर्थ चले जाएगा। ऐसा यदि नहीं करना है तो महाराज कहते सतगुरु के ज्ञान को पहले समझो, सतगुरु जी के भेद को धारण करो और परम पद में चलो। क्योंकि ज्ञान को समझ ही नहीं रहे, हमने देखा पिछले रविवार को, ये ज्ञान को समझते ही नहीं और वाद विवाद करते बिना समझे ज्ञान का। तो इनको समझा रहे महाराज कि आपके भ्रम दूर कीजिए। तो देखिए फिर इस पद की अंतिम साखी में किस तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में। जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूका दीजे। जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूका दीजे। के सुख राम लग्या फिर पीछे, के सुख राम लग्या फिर पीछे। होय न चितारी जे संतो, बाद करे सो झूठा संतो, बाद करे सो झूठा। वाघट करम धस्या है भारी, वाघट करम धस्या है भारी। समरत साहेब रूठा संतो, बाद करे सो झूठा संतो, बाद करे सो झूठा। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद की अंतिम साखी में फरमाते कि जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूका दीजे। क्या फरमाते महाराज कि जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूका दीजे। के सुख राम लग्या फिर पीछे, होय न चितारीजे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, सभी जगत के ज्ञानी धनी नर नारी को फरमाते, संतों करके फरमाते। संतों मतलब
अरे भाई, जिन जिन को सत्स्वरूप साहेब परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जिस किसी को महासुख की प्राप्ति करनी है, महादुख से निकलना है सदा के लिए, काल के देश को छोड़ना है, उन सभी को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, डंके की चोट पर बताते कि संतो जब तक आग पकड़ती नहीं तब तक फूका लगाना पड़ता। अब ये उदाहरण किसका दिया महाराज ने? इसे भी आदि सदगुरु महाराज 200 200 साल 250 साल पहले हो गए, तो तब चूल्हे जलते थे, बराबर। अब बहुत सौ ने देखे होंगे, कईयों ने नहीं देखे होंगे, हमने थोड़ा बचपन में देखा है कि मानो इसके ऊपर कुछ पकाना है आपको, उदाहरण के तौर पे इसमें लकड़ियाँ डालते थे और थोड़ा उसके ऊपर घासलेट वगैरह डाल के या फिर कुछ डाल के उसको जलाया जाता था, फिर वो जलता नहीं था पूरा, तो उसको फूका देनी पड़ती थी। फूका देने के लिए ऐसा पाइप के जैसा कुछ रहता था लोहे का, बराबर, तो उसको फूका देते थे। तो वो महाराज कहते हैं ये फूका कब तक देनी है आपको? जब तक आग जलती नहीं, ठीक है ना, जब तक आग जलती नहीं तब तक आपको फूका देनी है। और आग लग जाने के बाद जरूरत नहीं है, जरूरत है क्या फिर? तो वही महाराज कहते हैं जब लग आग लगी है नाई तब लग फूका दीजे, के सुख राम लग्या फिर पीछे होए न चीता रीजे। फूका कब तक देनी है आपको इस चूल्हे को? जब तक ये अग्नि पकड़ती नहीं तब तक। एक बार इसने अग्नि पकड़ लिया तो ये फूका देने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो इसी तरीके से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जब तक रोम रोम में राम राम अखंडित होता नहीं तब तक मुख से धारो धार धुआंधार राम नाम रटना पड़ता। कैसे? जैसे अभी देखिए कि एक बार आग पकड़ ली, आग पकड़ देनी तब तक फूका देना है, फिर आग पकड़ लिया, फिर एक बार आग पकड़ ली तो फूका मारने की जरूरत नहीं रहती। फूका मारने से वो निश्चित हो जाता। फूका मारने से क्या निश्चित हो गया? ये अग्नि जल गई, ये निश्चित हो गया। निश्चित हो गया क्या हो गया? अग्नि लग गई ना, ये आग जल गई, यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हो गई। वहां पर फूका तब तक ही देनी है जब तक वो अग्नि पकड़ती नहीं बराबर, तब तक ही। सही है ना? अब एक बार अग्नि लग गई, वो धक धक जल रहा है, फूका देने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरीके से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि आपको मुख से, जिह्वा से आती और जाती सांस में राम नाम का रटन कैसे करना है? धारो धार करना है, धारो धार करना है। जैसे मतलब जो लकड़ी जलती ना धक धक, गीली लकड़ी भी जलती धक धक करके, वैसे धारो धार आदि सदगुरु महाराज कहते धारो धार धुआंधार राम नाम रटना पड़ता। कब तक? जब तक आदि सदगुरु महाराज कहते वो राम राम रोम रोम से राम राम अखंडित नहीं होता। मतलब वो अखंडित ध्वनि जब तक घट में प्रकट नहीं होती। ख्याल में आ रहा है क्या? ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहां पर समझाते। महाराज कहते एक बार रोम रोम में राम राम अखंडित प्रकटने पे राम नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार रोम रोम में राम नाम अखंडित हो गया, फिर ये कब अखंडित होता? तो आदि सदगुरु महाराज ने बताया है कि जब ये उस आती जाती सांस में दारोदार सुमिरन करता, तब इसका जो निज मन है वो संत सदगुरु को जाता, मतलब साहेब को जाता। इसको सदगुरु ही साहेब लगते दिखते, तब इसके घट में नियंचर प्रकट होता, वो सत शब्द प्रकट होता। यह पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कौलों का छेदन करता। जैसे ही यह उस 10वें द्वार में आता, उसके पूरे रोम रोम में अखंडित ध्वनि लग जाती। 10वें द्वार अभी तक खुला नहीं, 10वें द्वार में पहुंचा ही तभी रोम रोम में अखंडित ध्वनि लग जाती है, अखंडित। और 10वें द्वार खुलने के बाद घट के बाहर भी अखंडित ध्वनि लगती। तो ये रोम रोम में अभी जो प्रकट हो गया वो बंद होगा क्या? ख्याल में लाइए आप, नहीं होगा, नहीं होगा, वो अखंडित चलते रहेगा। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते
कि एक बार रोम रोम में राम राम अखंडित प्रगटने पे वर्र करके चलता, रोम रोम में कैसे चलता वो शब्द, सब पेशी में प्रकट रहता वो शब्द, वर्र करके चलता, चलते रहता वो। तो महाराज कहते वो अखंडित प्रगटने पे राम नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ती, राम नाम रटने से निश्चित हो जाता है। क्या हो जाता? राम नाम का रटन करने से, धारोदार धुआधार करने से ये निश्चित हो गया क्या कि आपके रोम रोम में वह खंडित ध्वनि, वह सत शब्द, वो कुदरत कला, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी प्रकट हो गया, मतलब साहेब की प्राप्ति हो गई, निश्चित हो गया। अभी वो अखंडित चलते रहेगा। फिर संतों ने फरमाया है ना, क्या फरमाया कि मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊँ विश्राम। कब तक करना पड़ेगा लेकिन मुख से सुमिरन? जो महाराज फरमाते जब लग आग लगी है नाई। महाराज ने और एक जगह पे फरमाया कि मुख सुमिरन मत छाड़ जो, 10 द्वार लग जोए, होठ कंठ सुखराम कहे, गढ़ चढ़िया बंद होए। कि मुख का सुमिरन, जीभ से सुमिरन करना, मुख से सुमिरन करना कब तक मत छोड़ो? 10 द्वार तक, जब तक पहुंचते नहीं तब तक। और 10 द्वार पहुंचने के बाद आपके होठ और कंठ अपने आप बंद हो जाएंगे। मतलब राम नाम दारोदार धुआंधार रटने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अब भी हम क्यों रटते हैं? तो हमारे प्रारब्ध शिथिल करने के लिए रटते हैं। 10 द्वार भी खुल गया है, 10 द्वार में पहुंचने के बाद यह रोम रोम में अखंडित ध्वनि लगती, और 10 द्वार खुलने के बाद घट के बाहर भी अखंडित ध्वनि लगती, बराबर। और कई बार शुद्ध न होने वाली समाधि लगती है उसको, तो वह उस सत्स्वरूप में रहता, बराबर। तो वह उस सत्स्वरूप में रहता, इसलिए इसको शुद्ध नहीं रहती तन को, यानी वो सत्स्वरूप की प्राप्ति उसको हो गई है। परमात्मा राम जी के देश में वो पहुंच गए, फिर से सुधाने के बाद देह में आते। तो ऐसे चलते रहता। लेकिन ये कब तक धारोधार सुमिरन करना है? जब तक ये स्थिति नहीं बनती तब तक, जो आदि सदगुरु महाराज ने फरमाया तब तक। तो ऐसे इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी को समझाते कि संतो वाद करे सो झूठा, कि ऐसी स्थिति प्राप्त होगी तो ही सच्चा, नहीं तो फिर सब खोखला काम है, झूठा काम है। उससे आपका काल छूटेगा नहीं। काल इनका छूटा जिनका महाराज बताते इस पद में, इस साखी में बताते, पद में नहीं, इस साखी में जो बताया कि रोम रोम में अखंडित ध्वनि प्रकट हो जाती, राम राम प्रकट हो जाता। राम राम मतलब वो रर करके चलता इस तन के अंदर, और कोरा नयनचर घट के बाहर चलता, 10 द्वार के बाहर। तो ऐसी स्थिति बनती है, महाराज कहते हैं। ऐसी स्थिति यदि बनानी है तो आदि सदगुरु महाराज कहते हैं सदगुरु के ज्ञान को समझो, जानो, उनके शरण में जाओ, वह जो बताते वैसे शील साथ संतोष ज्ञान की चौखट में रहो, तभी काम बनेगा। नहीं तो क्या होगा फिर? ऐसे संत सदगुरु से बात करोगे तो तुम्हारे अंदर कर्म काल खेलेगा तो तुम धोखे में ही हो। तो इतना बड़ा भारी मनुष्य तन मिल करके भी तुम धोखे में ही रहोगे तो तुम्हारा खुद का नुकसान कर रहे हो। आदि सदगुरु महाराज कहते हैं ये नुकसान इन हंसों का नहीं होना चाहिए, इनको तोटा नहीं लगना चाहिए, इनका सच्चा नफा होना चाहिए। इसलिए महाराज समझाते हैं कि संतो वाद करे सो झूठा, वाह घट करम दस्या है बारी, समरथ साहेब रूठा। फिर साहेब रूठने के अलावा साहेब प्राप्त करने की बातें धारण करो, उस राम जी को धारण करो, उसको प्राप्त करो। तो इसलिए महाराज ने इस पद में ऐसा ज्ञान समझाया। तो अभी ये पद हमारा पूर्ण हो गया। बोलिए आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम।